जय माता दी दोस्तों मैं आरडीजे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मकर राशि वाले जातकों के लिए मार्च, अप्रैल और मई महीने की जानकारी लेकर। यह 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं और यह 3 महीने क्यों विशेष हैं, इसका कारण ये है कि इन 3 महीनों में 22 अप्रैल को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वह आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति बना रहे हैं गुरुदेव 22 अप्रैल से, और गुरुदेव का यह प्रभाव 1 साल के लिए रहना है। तो 22 अप्रैल के बाद आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे और ख़ास तौर पर मई तक, इसकी इस वीडियो में विशेष तौर पर चर्चा होगी। दूसरा, 14 अप्रैल को सूर्यदेव उच्च के हो रहे हैं, बहुत पावरफुल स्थिति में आ जाएंगे सूर्यदेव 14 अप्रैल से 1 महीने के लिए 15 मई तक। तो सूर्यदेव की यह स्थिति आपको क्या परिणाम देगी, ये राशि परिवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, शुक्रदेव स्वयं राशि के हो रहे हैं 6 अप्रैल से। 6 अप्रैल से शुक्रदेव अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और आपके लिए सबसे ज़्यादा योग कारक होते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए, और पंचम भाव में बहुत पावरफुल स्थिति में हो जाएंगे। एक तरह से बहुत ही शुभ राजयोग स्थिति होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या परिणाम देंगे, और मार्च महीने की शुरुआत में वह उच्च के हैं, तब क्या आपके लिए परिस्थितियाँ बना रहे हैं, इसका भी विशेष तौर पर आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चौथा, मंगल देव नीच के हो रहे हैं 10 मई के बाद। मंगल देव का नीच का होना इन 3 महीनों में 10 मई के बाद आपके लिए क्या परिस्थितियां बनाएगा, इसको समझना और जानना बहुत जरूरी है। और मार्च महीने की शुरुआत में बुध देव नीच के होंगे। बुध देव का भी नीच का होना आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है। तो इन सब बातों का और ग्रहों की पावरफुल स्थिति और नीचग्रस्त स्थिति का आपके जीवन पर इन 3 महीनों में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विशेष तौर पर इस वीडियो में चर्चा होगी। दोस्तों, आप किसी भी वर्ग से जुड़े हुए हों, चाहे आप व्यापारी हो, नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, आपके दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख, आपके प्रेम संबंध, लव लाइफ, छात्रों की पढ़ाई, आपके संतान सुख आदि की इस वीडियो में चर्चा होगी। साथ में जो लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड है, कोई काम धंधा नहीं है, उनके लिए समय कैसा है, जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए कैसा रहेगा, जो विदेश में सेटल है उनके लिए कैसा रहेगा, और जो गृहिणी है, घर में रहने वाली माता बहनें हैं, उनके लिए समय कैसा रहेगा, और बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 55-60 से ऊपर है, उनके लिए स्थितियां कैसी हैं, और किसान भाइयों के लिए कैसा रहेगा। तो हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की चर्चा इस वीडियो में होगी। तो वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि ये 3 महीने आपके लिए किस तरह से बहुमूल्य साबित हो सकते हैं। आपकी राशि दोस्तों यदि मकर है, या आपकी जन्म राशि या आपकी नाम राशि, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जन्म राशि मालूम है तो वीडियो जन्म राशि से ही देखें, जन्म राशि नहीं मालूम है तो आप नाम राशि से वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके राशि स्वामी की ही चर्चा कर लें। राशि स्वामी शनि देव 17 जनवरी को उन्होंने राशि परिवर्तन किया था, आपके ऊपर उतरती 7.5 का प्रभाव शुरू हो गया। शनि की यह स्थिति मकर राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छी है, क्योंकि जाता हुआ शनि धन लाभ देता है, और आपका राशि स्वामी होकर धन भाव में बैठा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। तो ये 3 महीने आपका अटेंशन, आपका ध्यान, आपके दिमाग के सारे घोड़े इस समय धन प्राप्ति की ओर दौड़ेंगे, या धन के इन्वेस्टमेंट को लेकर, या धन से धन बनाने को लेकर, धन को संचित करने को लेकर, या अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने को लेकर, उसके एसेट्स वैल्यू को बढ़ाने के लेकर।
और इन सब चीज़ों पर आपका ध्यान केंद्रित होगा और इस ध्यान केंद्रित से शनिदेव आपको इन सब चीज़ों से लाभ भी देंगे, क्योंकि शनिदेव जिस स्थान पर बैठते हैं उसमें वृद्धि करते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं क्या इन 3 महीनों में आपकी धन स्थिति सुधरेगी, आप पैसा जोड़ने में सक्षम रहेंगे, आपके पैसे की वृद्धि होगी, आपको पैसे से लाभ होगा, आप क्या पैसे से पैसा बना पाएंगे, आपकी वैल्यू, आपकी एसेट्स बढ़ेंगी, तो हाँ, निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। ऐसी स्थिति इन 3 महीनों में बन रही है। आपकी आर्थिक स्थिति इन 3 महीनों में मजबूत होगी। आपको कि मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट से जहां धैर्य है, पेशेंस है, प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर शनिदेव निश्चित तौर पर आपकी धन स्थिति को मजबूत कर रहे हैं और आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को भी आपकी वैल्यू के द्वारा बना रहे हैं। मतलब जो आपकी वैल्यू बन रही है वो बहुत ज़्यादा निर्भर आपकी आर्थिक स्थिति पर है। ऐसी स्थिति शनिदेव बना रहे हैं। यदि हम आपकी यात्राओं की बात करें तो देखिए 22 अप्रैल को जैसे ही गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी काफ़ी यात्राएं हो सकता है परिवार से संबंधित हो जाए, परिवार को लेकर हो जाए, परिवार के साथ हो जाए। ऐसी स्थिति बन रही है इन 3 महीनों में। मतलब 3 महीनों में खासतौर पर 22 अप्रैल के बाद जो यात्राएं हैं मई तक, वो हो सकता है परिवार के किसी मामले को लेकर या स्थिति को लेकर आपको कोई यात्रा करनी पड़े। ऐसी स्थिति है। आपके गुरुदेव जो 12वें भाव के स्वामी भी हैं और 3रे भाव के स्वामी होकर 4थे में आ जाएंगे, तो ये खास तौर पर लंबी दूरी की यात्रा की योग बना रहे हैं। तो यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने का सपना देख रखा है, तो आपके लिए बहुत योग कारक स्थिति में आ रहे हैं गुरुदेव 22 अप्रैल से। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, आपके विदेश जाने के सपने पूरे करेंगे। ये योग 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, चलेगा अप्रैल 2023 तक, 2024 तक, 1 साल के लिए है। इस 1 साल में जो लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके बहुत शानदार योग बनेंगे विदेश जाने के। और ये योग 22 अप्रैल के बाद मई तक, मतलब इन 1.5 महीने में भी आपको देखने को मिल सकता है। इसमें भी आपकी विदेश यात्रा का सपना पूरा हो सकता है। यहां पर गुरुदेव का 4थे भाव में आना, यहां पर राहु का बैठना, गुरु का राहु के साथ गुरु चांडाल दोष बनना, 8म भाव के स्वामी ग्रह सूर्य का 4थे भाव में उच्च का हो जाना 14 अप्रैल से, यह सारी परिस्थितियां आपको घर के सुख में कमी करेंगी। तभी तो घर से दूर ले जा रही हैं, दूर की यात्राएं करा रही हैं, या घर के सुख में कहीं ना कहीं कमी, या माता के सुख में कहीं ना कमी, या माता के साथ रिलेशंस में कहीं ना कहीं दिक्कतें इन 3 महीनों में देखने को मिलेंगी आपको। खास तौर पर अप्रैल के महीने में माता को लेकर कंसर्न, चिंता, परेशानी, उनके स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत, ऐसी स्थिति बनेगी। या आपको किसी कारणवश अपना घर से दूर जाना पड़ेगा अप्रैल महीने में, या तो यात्राएं करनी पड़ेंगी बाहर की, या दूर देश की, या विदेश की। और यदि आप घर में ही रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये घर के माहौल से ये एनर्जी आपको एंजाइटी देगी, थोड़ा तनाव देगी, स्ट्रेस देगी, वाद विवाद की स्थिति घर में सदस्यों के द्वारा बन सकती है। तो थोड़ा तनाव वाला स्थिति आपकी अप्रैल महीने में ये ग्रह बना रहे हैं। वहीं यदि हम बात करें सूर्यदेव के उच्च की हो जाने से, जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और किसी भी चीज़ की डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं, मतलब हर चीज़ के कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ना चाहते हैं, गहराई से हर सब्जेक्ट की
बारीकी को समझकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनको बहुत अद्भुत स्ट्रेंथ सूर्यदेव दे रहे हैं। ना केवल आप अपने कंसेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ने में सक्षम रहेंगे, बल्कि आपको बहुत तगड़ी उपलब्धि अपनी पढ़ाई, अपने सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी और उसका परिणाम रिजल्ट के माध्यम से प्राप्त होगा। तो आपकी स्टडी बहुत डीप वाली रहेगी। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो हर सब्जेक्ट को गहराई से समझकर पढ़ना चाहते हैं। जो सिर्फ सरफेस पर पढ़ाई कर रहे हैं, जो सिर्फ एग्जाम के समय पढ़ाई करते हैं, उनको इतनी स्ट्रेंथ सूर्यदेव नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो लोग हर सब्जेक्ट को बारीकी से समझकर कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, हायर स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए अप्रैल महीना गोल्डन पीरियड है। जो समस्या है, जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, उसके अगर आपको उस सब्जेक्ट की हर चीज़ को समझना है तो ये अप्रैल मंथ आपको, अप्रैल मिड से लेकर मई मिड तक का समय खास तौर पर आपको वो स्ट्रेंथ दे रहा है कि आप पढ़ाई में बहुत बेहतर कर सकें। हाँ, मार्च का जो महीना है वो आपको हर चीज़ की तरफ क्यूरियोसिटी दे रहा है कि आप हर सब्जेक्ट को पढ़ें, हर चीज़ को पढ़ें, हर चीज़ की जानकारी रखें। तो मार्च, अप्रैल और मई अगर तीनों महीने की एनर्जी को मिला लें तो आप नई नई चीज़ें सीखने में भी इंटरेस्ट है और जो आप गहराई से पढ़ना चाहते हैं उसमें भी आपकी स्ट्रेंथ है। तो छात्रों के लिए अद्भुत समय बन रहा है। और 6 अप्रैल से शुक्रदेव भी पंचम भाव में अपनी ही राशि में आ जाएंगे। तो यह स्थिति आपके बुद्धि बल को भी बढ़ा रही है। मतलब जो चीज़ आपने पढ़ी है वो आपको बहुत अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाएगी अप्रैल महीने में। बुद्धि बल बहुत प्रबल है, समझ भी आ रहा है और मेमोराइज भी हो रहा है। तो परिणाम क्या होंगे? अगर एग्जाम है तो आपने जो पढ़ा है वो मेमोराइज है तो आप उसको अटेम्प्ट भी अच्छा कर लेंगे। तो इसलिए आपके लिए बहुत शुभ और लाभकारी स्थिति छात्रों के लिए बन रही है। मार्च, अप्रैल, मई तीनों महीने, खास तौर पर अप्रैल और महीना और मई महीना बहुत शानदार संकेत दे रहा है। तो छात्रों के लिए अच्छा है। हाँ, ये ध्यान रखना है कहीं आप पारिवारिक माहौल से तो डिस्टर्ब नहीं हो रहे अप्रैल महीने में। तो उस माहौल से थोड़ा अपने आप को संभालना होगा या आपको आइसोलेटेड होना होगा। मतलब अगर आपको पढ़ाई करनी है तो अपने आप को एक कमरे में बंद करके अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। यदि आपके प्रेम संबंध, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ की बात करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब गोल्डन समय कह सकता हूँ मैं, या ये कह सकता हूँ बहुत प्लेजर, प्यार से भरा हुआ, बहुत ज़्यादा रोमांटिक समय बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए, आपसी रिलेशनशिप के लिए 6 अप्रैल से लेकर 2 मई के बीच में रहेगा। यदि इस समय आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका प्रेमी अगर आपसे रूठा है तो वो मान जाएगा। इस समय अंतराल में 6 अप्रैल से लेकर 2 मई के बीच में आप जितना समय अपने प्रेमी, अपने लवर के साथ बिताएंगे, हर एक मोमेंट, हर एक पल आपके लिए यादगार साबित हो जाएगा। अच्छे मित्र, अच्छे दोस्तों का एहसास आपको महसूस होगा। अच्छा समय है प्रेम संबंधों के मामले में। यदि आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करते हैं पैसा, जोखिम भरी जगहों पर पैसा लगाते हैं जैसे शेयर मार्केट वगैरह आदि, तो उसके लिए भी आपका 6 अप्रैल से लेकर 2 मई तक का समय शानदार है। इस समय लगाया गया पैसा या पहले से लगाया हुआ पैसा आपको मुनाफा देगा। इस समय अंतराल में आप मतलब मुनाफा बुक करके पैसा प्राप्त कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। या कहीं ना कहीं से आपकी जो भी एक्स्ट्रा इनकम है वहाँ से आपकी रिसोर्सेज से आपको पैसा मिलेगा। फिर चाहे आप व्यापार में पैसा लगाते हो, आप शेयर मार्केट में लगाते हो, या आपकी जो भी एक्स्ट्रा इनकम है वहाँ से आप पैसा कमाते हो, कहीं ना कहीं पैसे की रिसोर्सेज से आपको लाभ होगा 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में। अच्छी स्थिति है। शुक्रदेव बहुत शानदार स्थिति बना रहे हैं। योग कारक शुक्र है ना। और ये जो समय है 6 अप्रैल से 2 मई के बीच का समय, ये आपकी संतान के लिए भी बहुत अच्छा है।
अगर आपको लगता है आपकी संतान आपकी सुनती नहीं है, या उनको लेकर, संतान को लेकर कंसर्न है, चिंता है, परेशानी है, उनके कैरियर को लेकर, उनकी ग्रोथ को लेकर, उनकी सक्सेस को लेकर, उनके व्यापार को लेकर, तो वो चिंता परेशानी आपकी काफ़ी हद तक दूर होंगी 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में। आपको संतान की तरक्की देखने को मिलेगी, संतान के सुख में वृद्धि होगी, और संतान अगर आपकी सुनती नहीं है तो सुनने लगेगी। संतान के बिहेवियर में, उनके साथ आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्लेजर और प्यार देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। तो ये संतान के लिए भी बहुत शानदार समय है, ये कहें गोल्डन समय है। यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, और आप जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए 16 मार्च के बाद का समय अच्छा है। 16 मार्च के बाद आपको कोई इंटरव्यू कॉल मिल सकता है, कहीं से किसी की सिफारिश से, रेफरेंस से आपको कोई कॉल आ सकता है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव फील्ड में मंगलदेव 6ठे भाव में आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, मतलब आपका अगर इंटरव्यू होगा तो उसको आप बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट करके, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी के साथ, मतलब प्रतिस्पर्धा करके आप उनसे बेहतर परफॉर्मेंस करने में सक्षम रहेंगे। तो वो स्ट्रेंथ मंगलदेव बढ़ा रहे हैं। तो आपको जॉब की नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 16 मार्च के बाद, ठीक है, अगर आपको जॉब नहीं है तो। यदि आप जॉब में हैं तो आपके लिए जॉब को लेकर, मतलब काम को लेकर बहुत शानदार समय है आपके लिए 6 अप्रैल से लेकर 2 मई के बीच में। इस समय जॉब में, कार्य क्षेत्र में बहुत सुलभता रहेगी, आसानी रहेगी। बॉस ने जो काम दिया है वो आप कर लेंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो आप निभा लेंगे, जो भी काम है वो आप मन से करेंगे, दिल से करेंगे और परफेक्शन के साथ करेंगे। 2 मई के बाद का भी समय अच्छा है, लेकिन वहाँ हार्डवर्क ज़्यादा है, ओवर टाइम करना पड़ेगा, काम हो सकता है इच्छा के विरुद्ध भी करना पड़े, लेकिन उसको भी आप कर लेंगे। यदि आप नौकरी में कोई प्रमोशन, तरक्की या लाभ को देख रहे हैं, पद को देख रहे हैं, तो आपके लिए मार्च और अप्रैल महीना ठीक है, लेकिन 10 मई के बाद का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। 10 मई से मंगलदेव नीच के हो जाएंगे, तो प्रमोशन में दिक्कत आ जाएंगी। मिलता हुआ प्रमोशन रुक सकता है अगर 10 मई के बाद होगा तो। अप्रेजल अगर आपका होता है 10 मई के बाद, तो हो सकता है अप्रेजल आपका आपकी इच्छा के अनुसार ना हो, आपकी उतनी अच्छी बढ़ोतरी ना हो, सैलरी इतनी अच्छी ना बढ़े, या उसमें कुछ ना कुछ रुकावट या दिक्कत आ जाए, ऐसी स्थिति मंगलदेव बना देंगे। लेकिन 10 मई से पहले का समय शानदार है, मतलब मार्च अप्रैल आपके लिए शानदार है। अगर उस समय आपका कोई प्रमोशन, अप्रेजल या हाइक है तो आपकी इच्छा अनुसार हो सकती है। व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो यदि आप बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं, व्यापार कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नया धंधा, कोई नया बिजनेस, कोई दुकान खोलना चाह रहे हैं, तो आपके लिए मार्च और अप्रैल महीना अच्छा है। इन 2 महीनों में आप कोई भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। खास तौर पे मिड ऑफ मार्च के बाद का समय ज़्यादा अच्छा है, अप्रैल तक, या ये कहें मिड ऑफ मई तक मैक्सिमम अगर जाएं तो। लेकिन यदि आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो 10 मई के बाद नया कोई बिजनेस शुरू ना करें, उसमें कोई नया पैसा ना लगाएं, कोई व्यापार में जोखिम ना लें। और यदि आप ऑलरेडी कोई व्यापार करते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो 10 मई से पहले कर लें। 10 मई के बाद व्यापार में कोई भी नया परिवर्तन, कोई भी नई डील या कोई भी नया काम आपको कोई नुकसान दे सकता है या परेशानी दे सकता है, इस बात का ध्यान रखें। जो हमारे व्यापारी भाई बंधु हैं और ख़ास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी 10 मई के बाद का समय बहुत अच्छा नहीं है। 10 मई तक स्थिति अच्छी है, और ख़ास तौर पर अप्रैल महीना
आपको कोई बड़ी डील, बड़ा कोई समझौता या बड़ा कोई एग्रीमेंट क्लाइंट से, कस्टमर से करवा सकता है, जिससे आपको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। बिजनेस प्रॉफिट अच्छा हो सकता है अप्रैल महीने में, ठीक है। लेकिन 10 मई के बाद कोई भी नई शुरुआत ना करें, ठीक है, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आप चल अचल संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, तीनों महीने बहुत अच्छे नहीं हैं। या फिर थोड़ा सा संभल कर, मार्च में एक योग बनता है जब आप घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, लेकिन उसमें भी कोई वाद विवाद, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा जांच पड़ताल कर ही आप इन्वेस्टमेंट करें प्रॉपर्टी में इन 3 महीनों में। अभी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर, ठीक है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन वैसे तो आपका ठीक रहना है। घर का माहौल मैंने कहा थोड़ा तनावपूर्ण बन रहा है अप्रैल में, जिम्मेदारियां हैं। अगर आप घर के मामलों में हस्तक्षेप करेंगे और वो अगर आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर रहा है तो आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो सकता है। तो थोड़ा पेशेंस रखना है, संयम से काम करना है और चीज़ों को मैनेज करना है। मंगल देव नीच के हो जाएंगे 10 मई के बाद, तब जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता या परेशानी बन सकती है, ऐसी स्थिति है, ठीक है। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी अप्रैल महीना अच्छा है। अप्रैल महीने में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मार्च बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा, लेकिन जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए योग बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो रहते हैं उनके लिए अप्रैल महीना ज़्यादा बेहतर है। अब हम गृहिणी, घर में रहने वाली माता बहनों की बात करें। अभी तक जो बात की वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम थी। अगर आप कामकाजी हैं, वर्किंग हैं, तो आपके लिए यही फलादेश था जो अभी तक बताया। लेकिन जो माता बहनें घर संभालती हैं, गृहिणी हैं, घर में रहती हैं, घर की व्यवस्थाओं को संभालती हैं, उनके लिए थोड़ा सा समय बहुत अच्छा नहीं है। मानसिक चिंताएं, परेशानियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की जिम्मेदारियों को बढ़ाने वाला काम कर रहा है। लेकिन आपको बहुत अच्छा प्लेजर अपनी संतान की तरफ से देखने को मिलेगा। संतान का सपोर्ट है। संतान की तरक्की से आपको या उनकी खुशियों से आपको परेशानियों का एहसास ही नहीं होगा और आप उनकी खुशियों में ही एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। संतान सुख अच्छा है। मार्च अप्रैल में जीवन साथी का भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन पारिवारिक माहौल थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, उसको थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है। इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल करें वरना दिक्कत है। यदि हम बुजुर्ग व्यक्तियों की बात करें जो रिटायर्ड है, उम्र जिनकी 55 या 60 से ऊपर है, जो ना व्यापार में इन्वॉल्व है ना नौकरी करते हैं, तो उनके लिए ये जो मार्च का महीना है और अप्रैल का महीना है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। मई महीना थोड़ी सी तकलीफ दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में ख़ास तौर पर जो बीपी के और शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए मार्च अप्रैल भी थोड़ी दिक्कतें दे रहा है। हार्ट का विशेष ध्यान रखना है मार्च अप्रैल महीने में। अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई है तो विशेष ध्यान रखें। और मई महीना एक्चुअली आपके लिए अच्छा है धार्मिक कार्यों को लेकर। अगर आप धर्म से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं, धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं, तो मई महीना आपके लिए अच्छा है। अप्रैल महीने में आप अपने पारिवारिक मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। जितना हो सके आप अपना समय मंदिर, धर्म, पूजा आदि कार्यों में व्यतीत करें। जितना आपका इन्वॉल्वमेंट घर के मामलों में रहेगा, घर की व्यवस्था उतनी खराब हो सकती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो संतान का आपको भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, संतान का सपोर्ट लें, उससे आपको लाभ होगा। अगर किसान भाइयों की बात करें तो उनके लिए मार्च महीना बहुत शानदार है। मार्च महीने में आपको अपनी मेहनत का
कोई बहुत बड़ा फल आपको देखने को मिल सकता है। यदि आपको मकर राशि वाले जातकों किसी भी तरह की अगर कोई भी समस्या आती है, चाहे इन 3 महीनों में आपके जीवन में, तो आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें, वो आपकी इष्ट देवी होती हैं। ओम शुक्र देवाय नमः का जाप करें, उनका कमेंट करें और माँ लक्ष्मी की आराधना करें, शुक्रवार का व्रत करें, क्योंकि जितनी जल्दी आपकी मनोकामना माँ लक्ष्मी की आराधना करने से पूरी हो सकती है, जितनी जल्दी प्रसन्न आपसे माँ लक्ष्मी हो सकती हैं, शायद उतनी जल्दी प्रसन्न दूसरे देवी देवता ना हो पाए। तो इसलिए, क्योंकि इष्ट देव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी की आराधना करना आपको विशेष लाभ देगा। बाकी आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, उसके अनुसार क्या समय है, तो आप कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर जय माता दी लिखें। आप इस पर जय माता दी लिखेंगे तो उस पर आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। ये पेड सर्विस है, फीस जमा करके अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जय माता दी लिखें, कृपया कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करें। और भी जानकारी चाहिए आपको ज्योतिष संबंधित, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है एस्ट्रो RDJ, जो हमारी यूट्यूब चैनल आईडी है वही इंस्टाग्राम आईडी है। इस पर आप हमें फॉलो कर और भी ज्योतिष वास्तु संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं हमेशा कहता हूं, शेयर करने से आपके पुण्य कर्मों का फल आपको मिलता है, क्योंकि किसी को भी अगर इस वीडियो से मार्गदर्शन मिलेगा तो आज उसके पुण्य कर्म का फल आपको भी निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। तो शेयर करें, आपकी तकलीफें कम होंगी इससे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।